हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन कुमार। आज आपको हम टर्म 1 में मैथमेटिक्स का फर्स्ट डे जो स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री से, क्योंकि जितना भी बच्चा का डर जो रहता है वह ट्रिकोनोमेट्री से रहता है। आप एक वीडियो को पूरा देख लीजिए ट्रिकोनोमेट्री का, आज के बाद डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिकोनोमेट्री में, तो तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री में। पहला हम लोग पढ़ेंगे साइड, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एंगल, और तीसरा पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। इस ट्रिकोनोमेट्री में साइड में जो हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी ट्रायंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी जितना भी हम लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो हमारे पास कितने साइड है? 3 साइड है। कितने साइड है? 3 साइड है। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री हो गया, इसको लिख दिए ए लिख दिए बी, ए लिख दिए सी। यदि बोला ए बी सी में राइट एंगल एट ए सी, तो आप सी यहाँ पे रखिएगा। अगर बोलता है ए बी सी में, अगर बोलता है इन ए ट्रायंगल, अगर ए बी सी में अगर बोल दिया जाता कि एट राइट एंगल सी, तो आप सी को यहां पर रखिएगा 90 डिग्री पे, यानी जहां आपको 90 डिग्री बोलेगा आप उसी जगह पे रखिएगा। यदि बोल दिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आप पहले पी क्यू आर मत लिखिए। सबसे पहले सोचिए पी क्यू आर बोला है तो ट्रायंगल को पहले पी क्यू आर पहले सोचिएगा कि हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है। आप ऐसे मत लिख दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। बोला पी क्यू आर, तो आप सोचिए ऐसा पी क्यू आर, ठीक है। अब वह बोलेगा एट राइट एंगल क्यू, तब यहाँ पर क्यू रखिएगा। एट राइट एंगल पी, तब पी को रखिएगा। एट राइट एंगल आर, तो आर को रखिएगा। यानी जो आपसे बोलेगा आप उसको राइट एंगल पे रखिएगा। यदि इसमें हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एट राइट एंगल क्यू, तो यहां पर समझिएगा पी क्यू, क्योंकि क्यू पे बोला है राइट एंगल, तो यहां पर क्यू को कहना होना चाहिए राइट एंगल, और यहां पे क्या हो जाएगा आर। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हमारे पास ए बी सी में है, कितने साइड है? 3 साइड है। तो देखिए इस साइड के साथ रिलेशन एक बनेगा। जैसे देखिए ए वाला इसके साथ भी रिलेशन बनेगा, और ए इसके साथ भी रिलेशन बनेगा। इसी टाइप का इसके साथ भी रिलेशन बनेगा, और इसके साथ भी रिलेशन बनेगा। यानी हमारे पास टोटल कितने साइड है? 3 साइड है। रिलेशन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। जैसे में देखिए अगर हमारे पास यह वाला के साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन 1 बना, तो इसके साथ रिलेशन बनेगा 2 हो गया। इसके साथ रिलेशन बनेगा 3, अब इसके साथ रिलेशन बनेगा 4, इसके साथ रिलेशन बनेगा 5, और इसके साथ रिलेशन बनेगा 6। यानी टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? 6। साइड कितने हैं? 3। जैसे हम देखिए यदि हम बोले आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप क्या बोलिएगा? यह मेरे सर हैं। इसीलिए हमारे पास 3 साइड है, तो रिलेशन कितने बनेंगे? 6। तो अब ये ध्यान दीजिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर पी क्यू आर में एट राइट एंगल क्यू है, तो आप ये ध्यान दीजिए यदि हम थीटा को यहां पे रख देते हैं, क्या रखते हैं? थीटा को यहां पर रखेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है यह परपेंडिकुलर होता है, और जिसपे थीटा है, ये देखिए थीटा किस पे? इस पे है, और यह क्या हो जाता है? बेस, और यह क्या हो गया? हाइपोटेनस। आप इस पे बताइएगा अगर ए बी सी में हम रख दिए थीटा को एक जगह पर रख दिए, तब बताइए बेस कौन होगा? थीटा किस पे है? थीटा तो इस पे है, ये हो गया बेस, और थीटा के सामने वाला क्या है? यह परपेंडिकुलर। और राइट एंगल में हमेशा राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। राइट एंगल के हमेशा सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस ही होता है। अगर इसमें बोल दिया जाए ए बी सी, अगर बोलते हैं थीटा सी पे है, तो बताइए बेस क्या होगा? तो बोलेंगे बेस ए वाला हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो इसी पे है। देखिए थीटा पे ही है, तो ये बेस हो जाएगा। और थीटा के जस्ट सीधे वाले यानी सामने वाले यह क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और जो सबसे बड़ा जो होते हैं साइड, वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है।
अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यह भी लगेगा। आप कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट सीधे याद कर लीजिएगा। जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4, 5। देखिए इसका जितना भी मल्टीपल होगा यानी 3x रेशियो 4x रेशियो 5x, यानी x से जहां पर 1 रखे कितना हो जाएगा 3, 4, 5। अगर x से जहां पर 2 रखे कितना हो जाएगा 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। यह भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर x से जहां पर 3 रखेंगे कितना होगा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। यह भी क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। यानी x के जगह पर अगर 4 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। यह भी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी तरह से और पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करिए 5x रेशियो 12x रेशियो 13। यानी x यहां पर 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 5 रेशियो, यानी x यहां पर 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 5, 12, 13। अगर x यहां पर 2 रखेंगे कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 10, 5 2 10, 12 2 24 और 13 2 26। 24x रेशियो 7x रेशियो 25x, यह भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप x यहां पर 1 रख दीजिए तो 24, 7 एंड 25। यह क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यह क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यह क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है 8x रेशियो 15x रेशियो 17x। x का प्रमाण कितना हो जाएगा 8, 15, 17। अगर x यहाँ पर 2 रखिए कितना हो जाएगा 8 2 16, 30 और 34। यानी आपके पास टोटल हमारे पास 1 2 3 4। आप 4 को पूरा अच्छे से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, आपको हर जगह हेल्प होगा। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिलेशन बताए थे। टोटल हमारे पास 3 साइड है तो रिलेशन 6 होगा A, B और C में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास अगर इसके बीच में रिलेशन क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन क्या बोलते हैं और इसके बीच में रिलेशन क्या बोलते हैं। देखिए एक हमारे पास ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले। यह जो हमारे पास है यानी साइन थीटा जब पूछे तब P/H, कॉस थीटा बोले तो B/H और टाइन थीटा बोले तो P/B होगा। अब साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेंट थीटा होता है और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वह सेक थीटा होता है। टाइन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टाइन थीटा बराबर P/B। यानी कोसेंट थीटा बराबर H/P, इधर चल जाना, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। तो हमारे पास देखिए, तो ये हमारे पास अगर हम थीटा को यहां पर रख देते हैं तो यह तो जिस पे थीटा है वह तो बेस हो गया और थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया। और सबसे बड़ा जो होता है ट्रायंगल में क्या होता है, बड़ी साइड को क्या होता है हाइपोटेनस होता है, यानी हिंदी बात करेंगे तो कर्ण होता है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि अगर बताइए हमारे पास
साइन थीटा होगा क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे P/H। साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। यानी अगर थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा का मतलब यदि हमारे पास ये जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन लगाएगा, यानी ये जो हमारे पास लगाने वाले हैं वह साइन थीटा लगेगा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन लगाएगा वह साइन थीटा होगा, और जो साइन थीटा होगा P/H होगा। दूसरा कॉस थीटा क्या होगा, यानी B/H, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन लगेगा, यानी B/H, यानी इसके बीच में अगर रिलेशन निकालना हो तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। ठीक है, और हम लोग तीसरा जो लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B। P/B। अब इसी तीनों से आप रिलेशन, जब अगर मान लिया जाए आपके पास यह लेंथ दिल रहे, यह लेंथ निकालना रहेगा, यह लेंथ गिवन रहे और थीटा गिवन रहे, तो आप यह लेंथ निकाल लीजिए कैसे, tan थीटा से। बोले कैसे सर tan थीटा, क्योंकि tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन दर्शाता है। अगर ये हमारे पास हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो साइन थीटा लगाएंगे, और बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो कॉस थीटा लगाएंगे, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन लगाना होगा तो tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 बचेगा क्या, कोसेन थीटा। कोसेन थीटा क्या हो जाएगा, H/P। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, इजस्ट का उल्टा, H/B। और 6 जो रेशियो हो जाएगा, कॉट थीटा होगा वह B/P होगा। जस्ट आप इस पे क्वेश्चन बनाइए। हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो देखिए इससे क्या निकालिएगा, आप एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, आप ले लीजिए ABC, यहां पर 90 लीजिए और यहां पर आप क्या रख दीजिए, थीटा। तो थीटा के सामने क्या हो गया, यह परपेंडिकुलर आप लिख दीजिए, थीटा जिसपे वो क्या हो गया, बेस हो गया, और यह क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो देखिए P/H। तो यह वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलेंगे P गिवन है। यह वैल्यू कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे H गिवन है। साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5। तो P का वैल्यू कितना है, आप यहां पर पुट कर दीजिए, P का वैल्यू 3। H का वैल्यू कितना है, बोलेंगे H का वैल्यू 5 है। देखिए अब हमारे पास 3 है 5 है, अभी हम पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करेंगे, जब 3 5 होगा तो ये पक्का 4 होगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए, यानी P² प्लस B² इक्वल टू H²। ये वाला लगाते हैं, P² बराबर आता है 3² प्लस B² इक्वल टू 5² 3 3 जा 9 प्लस B² इक्वल टू 25, यानी B² इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, B बराबर हो जाएगा √16, यानी B बराबर 4 होगा। यदि आप याद कर लीजिएगा तो देख लीजिए, अन्यथा आपको इतना निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद रहता सीधे निकाल देते हैं। आप देखिए बोलेगा फाइंड द ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तो यदि हमारे पास पूछता कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता, अच्छा कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस का B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना, बोलेंगे 4 है, H का वैल्यू कितना है 5, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। बताइए टाइन थीटा क्या होगा, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। P का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 3 है, B का वैल्यू कितना है 4 है, 3/4 हो जाएगा। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, साइन का उल्टा होता है
कोसेन थीटा और कोसेन थीटा हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। फोर्थ हम लोग का निकालना है कॉस का उल्टा था सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास लास्ट फिफ्थ वाला कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टाइन का जस्ट उल्टा, और टाइन बराबर 3/4 आया तो कॉट बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी आप इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको हम 2 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, इसके बाद आपको 8.1 पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 5, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट ए P OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। तो देखिए इसमें छोटा है जो उसको आप x ले लीजिए, क्या कर रही है x लीजिए, यानी क्या ले लिए PQ इक्वल टू क्या ले लिए x, PQ बराबर क्या ले लिए x। तो आप देखिए यानी OQ माइनस x बराबर तो 1 था, यानी देखिए OQ बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा, यानी OQ बराबर कितना हो गया, बोलेंगे 1 प्लस x हो गया। आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तब पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के जो स्क्वायर होगा वह 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर होगा। यहाँ कर लेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 इक्वल टू, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, यानी 49 इधर आ जाएगा 1 तो -1 इक्वल टू कितना हो गया 2x, यदि 48 बराबर 2x तो x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो अगर x का वैल्यू 24 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, ये कितना हो जाएगा 25। यानी आपको जो वैल्यू आप पूछेगा आप तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन क्यू, अच्छा साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन क्यू तो यानी थीटा की जगह पर क्या रख रहा है, यहां पे रख रहा है थीटा, साइन क्यू तो देखिए थीटा की जगह पर यहां पर क्यू हमारे पास क्या यहां पे, तो ये क्या समझेंगे परपेंडिकुलर, यह समझेंगे बेस और ये समझेंगे हाइपोटेनस। तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, बोलते हैं P/H होता है। P का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 7 हो जाएगा और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। साइन क्यू का वैल्यू चल गया। बताइए कॉस, अब बोले अच्छा बताइए कॉस, अब बताइए कॉस ओ का वैल्यू कितना होगा, क्या बता सकते हैं, मैंने पूछ दिया चलो कॉस ए का वैल्यू बताओ। तो अगर जब कॉस ए बोलेंगे तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसा पूछा जाएगा ना उस पर ध्यान दे, बोल दिया हमारे पास कॉस ओ बोलिए, कॉस ओ, जब कॉस ओ बोलेगा तो इसके सामने यह परपेंडिकुलर यह बेस और ये हाइपोटेनस, यानी इसके अनुसार चलेंगे। अगर पूछ दिया तो कॉस बराबर क्या होता है B/H, तो इसका बेस कौन होगा 7/25। यदि इसी में पूछता कॉस क्यू का वैल्यू कितना होगा, कॉस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस क्यू का वैल्यू कितना B/H, तो B कितना है 24, H कितना है 25। यानी आपको जो पूछा जाएगा थीटा उसी से ध्यान देना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जिसपे थीटा है वह बेस होता है और यह क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यह हमारे पास दिया हुआ है 12, यह दिया हुआ है 13, ये पक्का 5 होगा क्योंकि हम पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे 5 12 13। आप इसको निकाल भी सकते हैं, आप निकालिएगा तो पर भी आ जाएगा 5। अब देखिए हमसे पूछा है टाइन पी, टाइन पी कहने का मतलब हमारे पास यहां लगाना है थीटा की जगह पे, और टाइन पी जब बोलेगा तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस होगा और यह क्या हो जाएगा हाइपोटेनस होगा। तो टाइन पी बराबर क्या होता है, पहले याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी टाइन बोल देगा तो आपके पास P/B होता है, P/B होता है। तो बताइए टाइन P बराबर P/B, P बराबर कितना है तो बोलेंगे 5 होता है, B का वैल्यू कितना है 12 होता है, यानी 5/12 माइनस, अब बोला देखिए कॉट R, अब देखिए थीटा बोल रहा है यहाँ पे
कॉट आर, यानी कॉट थीटा बराबर, यानी कॉट आर बराबर जो होता वैल्यू में कॉट आर बराबर होगा, तो देखिए तो ये तो पहले होता बी बाई पी होता, बी हो गया कौन 5 हो गया, अब पी कितना होगा, पी हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 5/12, या भी 5/12 माइनस 5/12, इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। अब हम लोग एंगल पे चलेंगे, तो एंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल था, एक एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एक एंगल थीटा ले लीजिए, तो अगला कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो एक एंगल 90 हो गया, तो एक एंगल थीटा हुआ, तो अगला एंगल क्या बचेगा, तो बोलेंगे यार बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा। बोले क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो देखिए 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा थीटा कैंसिल, यानी कितना हो गया 180, यानी एंगल पे हम लोग क्या ध्यान देना है 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। इस पे हमारे पास जो देगा एंगल बेसिस पे देता है, हम लोग एंगल किस टाइप से निकालते हैं, देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए यहां से लिख दीजिए 0 1 2 3 4, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद सभी में रूट लगा दीजिए, 0/4 अगर रूट आएगा कितना हो जाएगा, 0/4 करें तो हो जाएगा 0, इसको सोल्व कर कितना हो जाएगा 1/2, इसको सोल्व कर कितना हो जाएगा 1/√2, इसको सोल्व कर कितना हो जाएगा √3/2, इसको सोल्व करने पर कितना हो जाएगा 1। अब यह ध्यान दीजिए यह जो वैल्यू निकला है साइन 0 का वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आप बोलिए साइन का निकल गया तो कॉस का वैल्यू कितना होगा, कॉस का जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी लिख दीजिए यहाँ पर 1√3/2 1/√2 1/2 और यह 0 होगा। tan का क्या होगा, इससे इसे डिवाइड कर देंगे, कितना होगा tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। आप इसको वैल्यू इतना तो आपको याद करना पड़ेगा ही। अब हम लोग चलेंगे 8.2 पे, जिस पे वैल्यू पुट करना है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे √3 इंटू 3 कितना हो जाता है, तो √3 इंटू 3 हो जाएगा कितना, बोलेंगे 9 हो जाता है, √9 होता, 9 को सोल्व करते 3 होता है, यानी √3 इंटू 3 कितना होगा, डायरेक्ट सोल्व लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3/2 टू जा 4 प्लस 1/4, 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे 4 होगा, 3 प्लस 1 यानी 4/4 काट पीट करेंगे आ जाएगा 1। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, यानी इसको और सोल्व करेंगे 2/√3 इंटू कितना हो जाएगा, ऊपर चलेगा 3 और 1 3 के यहाँ पर नीचे आएगा 4, यानी कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और एक कट करेंगे तो 2, यानी ये हो जाएगा √3/2। अब देखिए किसका वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2, बोले चल ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये तो 1/2 होता है, ये तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू
√3/2। एक अलग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो आप सोचिए एक साइन जो है 1/2, जो साइन थीटा किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। यहाँ पर लिख दीजिए साइन 30 डिग्री, क्या लिख दीजिए साइन 30 डिग्री। अब इससे इसे कंपेरिजन करिएगा तो साइन साइन तो हट जाएगा, यानी आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 आ गया। अब इधर देखिए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ लिखिए, अब सोचिए कि कॉस किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलेंगे कॉस a प्लस बी इक्वल टू, ये जो होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है, किसका होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो कॉस कॉस से कंपेरिजन करिएगा तो हट जाएगा, यानी a प्लस बी का वैल्यू आएगा 60। आप देखिए डबल इक्वेशन डबल वेरिएबल, आप इस दोनों को लिख के ऐड कर दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 60, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45। a का वैल्यू आ गया 45, b का वैल्यू कितना होगा आप पुट कर दीजिए किसी एक में, यानी a प्लस बी बराबर कितना है 60, a बराबर 45, यहाँ रख दीजिए 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू 15। ये बी का वैल्यू फाइंड हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। अब हम लोग चलेंगे 8.4, और 8.4 बहुत ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी से पढ़ना है। सिर्फ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपको पास आ जाएगा। चलिए आपके पास सबसे पहले थोड़ा सा यह बात को ध्यान देना है कि जब थीटा का वैल्यू आप पुट करिएगा तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी थीटा का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। आप वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, बशर्ते ये बात को ध्यान देना है कि यदि हम इसमें से वैल्यू जो पुट करते हैं तो सिर्फ नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। यदि नॉट डिफाइंड आ गया, मान लीजिए हम 0 डिग्री पुट किए, नॉट डिफाइंड आ गया, तो हम लोग दूसरा वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 पुट करना पड़ जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको इसको टेंशन लगे ना क्या क्या पुट करेंगे, तो आप कुछ नहीं आंख मूंद के थीटा का वैल्यू 45 हर जगह सर्टिफाई कर जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 हर जगह लगेगा, इसलिए टेंशन ही रखना नहीं। जैसे हम ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, ये लिख दिया कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा का वैल्यू हम 45 पुट करते हैं, इसमें थीटा का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, तो 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। देखिए ये तो कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 1/, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। देखिए तो ये √2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। अब देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए कि इसमें पुट करने पर √2 माइनस 1 आता है। देखिए sec 45 √2 tan 45 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करिए, थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 45 डिग्री पुट कर दीजिए। जब थीटा का वैल्यू 45 पुट करिए कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू √1 + 1 प्लस √2 और इंटू कितना हो जाएगा 1 + 1 माइनस √2, तो हो जाएगा 2 + √2 इंटू 2 माइनस √2। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2 के स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर आंसर कितना आ जा रहा है 2 आ रहा है। इसमें रूट अंडर कितना है 1 + sin a बाई 1 माइनस sin a है। देखिए यदि थीटा का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इजी सोल्व हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट करें कितना हो जाएगा, देखिए 1 + sin 0 का वैल्यू 0 यानी हो जाएगा 1/, ये तो 0 + 0 कर देंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी 1/1 यानी रूट करेंगे तो इधर रहेगा 1। अब देखिए sec 0 का वैल्यू कितना होता है, इधर भी 1 हो गया
और टाइम 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी इधर भी 1 हो गया। यानी ऑप्शन में इस टाइप का दिया रहता, चेक करते हैं, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू थीटा का रखेंगे और ऑप्शन रहेगा थीटा का वैल्यू उसमें रखेंगे और चेक करेंगे दोनों में वैल्यू सेम होगा, हमारे पास आंसर वही हो जाएगा। देखिए हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, अगर टेंशन लगे थीटा का वैल्यू 45 रख दीजिए, 45 रख के कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉसेक कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा। सेम इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस √2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, इन हो जाएगा 1 प्लस 2/√2 इसका होल स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या हुआ है, इधर भी आने वाला ऐसा 2, इसलिए 2 सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3/√2 का स्क्वायर, तो 3 यानी 3/√2 का स्क्वायर इंटू 2 है। ठीक है, 3 3 जा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर 9 होगा, अब इधर पुट कर दीजिए, यानी 7 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 cot 45 का 1, इधर भी 9 आ गया। यानी अगर ऑप्शन में दिल रहा था तो ऑप्शन में भी चेक करेंगे थीटा का वैल्यू इसमें कितना लिए थे, तो बोलेंगे 45। अगर थीटा का वैल्यू 45 लिए हैं तो ऑप्शन में भी 45 ही डालना है, यानी जिसमें क्वेश्चन को सोल्व करते समय थीटा का वैल्यू जो लिए हैं उसी को ऑप्शन में भी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो वेरीफाई कर जाएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस, चलिए हम साइन 45 डाल देते हैं, साइन 45 कितना हो जाएगा, तो 1 बाई, यानी थीटा का वैल्यू कितना रख रहा हूं 45 डिग्री, तो 1 बाई कितना हो जाएगा √2 के होल स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का 45 यानी हो जाएगा √2 के स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 माइनस 1/2 इसका कितना हो जाएगा 2, इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा 1 2 का एलसीएम 2 माइनस 1 इंटू 2, यानी हो जाएगा कितना 1/2 इंटू 2, यानी सोल्व करें कितना हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करिए, कितना आ गया आंसर 1 आ गया। अब इसको भी सोल्व करिए, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 tan 45 हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा 45 कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर करते हैं, इन हो जाएगा 2 इंटू 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल, इधर भी इसका भी 1 हो जाएगा आंसर। अब इसको सोल्व करिए, cos 45 रख दीजिए, थीटा का वैल्यू इसमें भी 45 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए हम इधर बनाते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लिख दीजिए, क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम थीटा का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, तो 2 इंटू 1/√2 के स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस 45 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1/2 प्लस 2/2, ये 2 2 कैंसिल, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा कटेगा तो 1, यानी 1 प्लस 1, इसको सोल्व करें तो आंसर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए थीटा का वैल्यू हम 45 इसमें भी पुट कर देते हैं, इन हो जाएगा √2 के स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1, यानी 2 माइनस 1 1 इंटू 1, यानी सोल्व करने कितना हो जाएगा 1। यानी आप कोई भी आइडेंटिटीज को थीटा का वैल्यू पुट कर सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूंगा यदि आपको दिक्कत होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।